जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज आप सभी के साथ अपने सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। 2 सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि गुरु जी ने कैसे मेरा कल्याण किया, गुरुपा कैसे मेरी लाइफ में आए और कैसे नेगेटिविटी को गुरु जी ने ख़त्म करके कैसे पॉजिटिविटी में चेंज किया। मैं आप सभी के साथ ये सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं पंजाब से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरा जो मायका है वो हरियाणा से है एंड मेरा जो ससुराल है वो पंजाब से। और मैं अपना नेम एंड प्लेस कुछ सम रीज़न्स की वजह से शेयर नहीं करना चाहती। संगत जी माफ़ करना। गुरु जी का सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कहते हैं ना, कुछ लोग बिलीव नहीं करते इन चीज़ों में, ब्लैक मैजिक पे, बट जिस पे गुज़रती है ये चीज़ें, जिस पे ये होती हैं, जो इस चीज़ से गुज़र चुका है, जो इस चीज़ को सहन कर रहा है अपनी लाइफ में, उसको ही पता है कि क्या होता है ब्लैक मैजिक। भगवान भी हैं, भगवान भी हमारे साथ हैं, तभी आज हम बचे हुए हैं। बट जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं संगत जी, पता नहीं कैसे आगे उनका क्या होना है क्या नहीं होना, किसी की लाइफ ख़राब कर देते हैं ऐसे लोग ब्लैक मैजिक किसी पे करके। तो मेरा मानना है कि ब्लैक मैजिक से सच में काफ़ी टाइम निकल जाता है और बंदा सोचता रहता है कि ऐसा क्या हो गया कि हमें मेडिसिन्स लग रही हैं ना कुछ, लाइफ में आगे जो हमारी प्रोग्रेस होती है वो भी रुक जाती है, हमारी जॉब जो है सब कुछ ख़त्म सा हो जाता है। कई लोग इस चीज़ पे बिलीव नहीं भी करते कि कुछ ब्लैक मैजिक कुछ होता है, बट संगत जी जिस पे गुज़रती है ना वो ही जानता है। और मैं नहीं जानती कि आज ये सत्संग गुरु जी ने किसको सुनाना है ब्लैक मैजिक का, किसके लिए ये सत्संग, किसका कल्याण होना है आगे, गुरुपा ने करना है किस संगत का कल्याण। बट ब्लैक मैजिक होता है, बट जब गुरुपा आपका हाथ पकड़ लेते हैं ना तो फिर ब्लैक मैजिक की तो बिल्कुल छुट्टी कर देते हैं। बाकी गुरु इधर उधर इतना भटकते हैं ना, गुरु इतना भटकते हैं ब्लैक मैजिक के पीछे, इतना भटकते हैं, बट कहीं कोई सोल्यूशन नहीं होता संगत जी। बट जब गुरुपा लाइफ में है ना तो गुरु जी ने इस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज किया। संगत जी मेरी जो मम्मा है उनकी जो देरानी है मेरी चाची जी, वो मेरी फैमिली को देख के बिल्कुल भी खुश नहीं थी। सम रीज़न्स की वजह से वो हमसे जेलस रहती थी। तो उन्होंने हम पांचों के ऊपर ऐसी चीज़ मरण क्रिया जिसे बोलते हैं ना वो करवा रखी थी, जो लगता था कि कभी ठीक ही नहीं होगी संगत जी, कभी भी नहीं। उसके लिए मुझे खुद पता है मैं कितना अपनी मदर के लिए दर बदर भटकी हूँ, कितने पंडितों के मैंने चक्कर काटे हैं, कितने जो तांत्रिक वांत्रिक होते हैं उन पे कितने चक्कर काटे जब मैं गुरुजी से मिली नहीं थी तब, उससे पहले की बात कर रही हूँ संगत जी। तो संगत जी मेरी चाची ने ऐसा कर दिया था कि जो मेरा ब्रदर है, मेरी सिस्टर की जॉब में आगे जैसे इतनी प्रॉब्लम्स आना, मेरी जॉब में इतनी प्रॉब्लम्स आना, मेरे ब्रदर के 2 टाइम्स ऑपरेशन हो जाना, मेरे फादर के ऑपरेशन हो जाना, मेरी मदर जो है बेड से लग गई बिल्कुल। कई संगत नहीं मानती होगी इस चीज़ को, बट संगत जी जिस पे बीतती है ना उसको ही पता है कि ये दर्द कैसा दर्द है ब्लैक मैजिक का, वो ही समझ सकती है जिसके ऊपर आज के टाइम में ये चीज़ हुई है और उसने इस चीज़ को सहा है। संगत जी हमें कुछ नहीं समझ आ रहा था और मैं इतने टाइम से इस चीज़ को हुए हमारे 10 से 12 साल, 12 से 13 साल ही आप लगा लीजिए कि इतने टाइम से हम इतना इस लाइफ से इतना स्ट्रगल किया हमने इतना कि निकले। बट कहीं ना कहीं होता है ना कि गुरुजी की शक्ति हमें ऐसा नहीं है कि गुरुजी ने हमें बाद में अपनाया, बाद में अपनी संगत ना है तो तब गुरुजी हमारा कल्याण कर रहे हैं, ऐसा नहीं है संगत जी। गुरुजी हमारे साथ पहले से ही एक शक्ति जुड़ी हुई है जो हमें कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रही थी।
कहीं ना कहीं, क्योंकि मरण क्रिया तो ऐसे है कि ज़्यादा टाइम तक आपको ब्लैक मैजिक में मतलब ज़्यादा टाइम तक आप नहीं रह पाते, मतलब बहुत जल्दी जल्दी आपका सब कुछ ख़त्म होने लगा था। बट कहीं ना मुझे एक पॉजिटिव वाइब अपने साथ फील होती थी, एक शक्ति फील होती थी कि हमारे साथ भगवान है, कहीं ना कहीं भगवान है। फिर उसके कुछ टाइम बाद मुझे गुरुजी के साथ जुड़े 3 से 4 साल हो गया संगत जी। और अब गुरुजी की कृपा से सब ठीक है। मेरी मदर भी जो बेड पे लेटे रहते थे, उनकी तबीयत इतनी ख़राब रहती थी, अब वो पहले से बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना, हंसता खेलता बंदा जैसे होता है, बेड से उठ जाता है, वो चीज़ है मेरी मदर के साथ। और अब मेरी सिस्टर भी, उसकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी, पर गुरु पा की कृपा से वो सब कुछ भी ठीक हुआ है। मेरे ऊपर भी नेगेटिविटी थी संगत जी। मेरी एज कम है, मेरी कोई इतनी एज नहीं है, 27-28 हुई अब मेरी एज है संगत जी। और मेरी शादी हुए 3 इयर्स हो गए थे। मुझे भी बेबी कंसीव होने में इतनी प्रॉब्लम हुई थी, और रीज़न ही नहीं समझ आता था संगत जी कि रीज़न क्या हो सकता है, क्या रीज़न है कि जिस वजह से मुझे कंसीव नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है, और रिपोर्ट्स भी सारी ओके आती थी, कोई प्रॉब्लम भी नहीं निकलती थी संगत जी, बट समझ ही नहीं आता था। मैंने मेडिसिन भी, ट्रीटमेंट सारा ले लिया, बट मुझे कंसीव नहीं हुआ संगत जी, बिल्कुल भी। तो मैं जब गुरुजी से जुड़ी तो मैं इतना रोती थी, कहते थे ना, गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए, गुरुजी आपको सही टाइम आने पे देते हैं। और संगत जी, मेरी लाइफ में ऐसा ही मिरेकल गुरुजी ने किया, और मुझे इस बात पे गुरुजी की बिलीव भी हुआ कि सच में गुरु पास से मांगना नहीं चाहिए। गुरुजी जब देते हैं ना, तो अपने आप देते हैं। गुरुजी ने मुझे टाइम आने पे अपने सत्संग में जोड़ा, मुझे लंगर प्रसाद करवाया, मुझे अपने मंदिर का जल प्रसाद पिलवाया। मतलब मैंने तो गुरुजी को ये कह दिया था कि गुरुजी, आपका मंदिर मेरा हॉस्पिटल, आपका प्रसाद मेरी मेडिसिन, और आप मेरे डॉक्टर। अब आप जानो और आपका काम जाने कि कैसे मुझे होगा, मैं नहीं जानती। लोगों के भी अब ताने आने शुरू हो गए हैं कि बेबी क्यों नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है बंदा इस चीज़ से, डिप्रेशन में जाने लग जाता है। बट गुरुजी पे मैंने छोड़ दिया था। पहले एक समय मैंने गुरुजी से बहुत ज़्यादा मतलब डिमांड की कि मांगती रही, गुरुजी दे दो। बट एक टाइम ऐसा है, मैं थक गई, मैंने कहा गुरुजी बस, अब आपने जब देना होगा ना दे देना। तो गुरुजी ने मुझे अपने सत्संग से कनेक्टेड किया, सत्संग में बुलवाना शुरू किया। मैंने 2-3 सत्संग अटेंड किए थे, जब गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया और मेरा कल्याण किया। ये शिवरात्रि की बात है संगत जी, जब गुरुपा ने मुझे अपना लंगर प्रसाद खिलाया और अपनी सेवा करने का मौका दिया उस सत्संग में। और मैं मन में भी सोच रही थी कि गुरुपा मुझे अपना मौका दे सेवा करने का। और सच में गुरुजी बहुत जल्दी सुन लेते हैं कि सत्संग करवाने का, मतलब सत्संग में जाने का एक तो मौका दिया, और सेवा करने का मेरे को गुरुपा ने मौका दिया, और मैंने गुरुजी पे ही छोड़ दिया था बस सब संगत जी। उसके बाद संगत जी 10 दिन बाद ही मुझे इतनी सुंदर खुशी मिली गुरुजी की तरफ से। गुरुजी ने बेबी ब्लेस किया, और तब मैंने कंसीव किया। और संगत जी, आज अब मैं आपके साथ जो भी सत्संग शेयर कर रही हूँ, अब मेरे बेबी होने वाला है, बस कभी भी हो सकता है। तो इसलिए मैं अब आपके साथ सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तू अभी अपनी खुशी शेयर मत कर, नज़र लग जाती है, अभी शेयर मत कर। बट अब गुरुजी के मुझे मैसेज आ रहे हैं, अब तू शुक्राना कर। अब डेली गुरुजी के मुझे मैसेज आ रहे थे, तो मुझे लगा हाँ, अब ये सही टाइम है कि मैं गुरुजी का सत्संग शेयर करूँ, मैं बताऊँ संगत को कि कैसे गुरुजी ने मेरा कल्याण किया, मुझे बेबी ब्लेस किया अपने लंगर प्रसाद खिलवा के। गुरुजी ने पता नहीं आज ये मैसेज ब्लैक मैजिक का और ये बेबी कंसीव का किस संगत के लिए है। संगत जी, बस मैं ये कहूँगी, मेरा जो भी ये सत्संग सुन रहा ना, जिसको भी बेबी नहीं है, बस मैं आपको यही कहूँगी कि गुरुजी पे बिलीव रखना, गुरुजी पे विश्वास है ना, आज नहीं तो कल आपको ज़रूर गुरुजी ब्लेस करेंगे, और वो सही टाइम आने पे ब्लेस करेंगे। मेरा भी सही टाइम था जब गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, मेरा भी सही टाइम आया संगत जी। और तब मैं इतनी खुश हुई कि गुरुजी, हाँ जी, बिल्कुल यही सही टाइम था गुरुजी जब आपने मुझे ब्लेस किया। इससे पहले अगर करते तो शायद मेरे मतलब
मेरे घर में कुछ ऐसी चीज़ें थी कि मतलब मैं पहले ना खुश होती चीज़ पाकर भी। संगत जी मतलब कुछ रीज़न्स है जो मैं नहीं शेयर कर रही हूँ। संगत जी मतलब ये टाइम मतलब होता है ना कि भगवान ने ही आपका चूज़ किया था कि कब आपको खुशियाँ देनी है, और जब देते हैं तो हम कहते हैं कि रब ने इस खुशी को मतलब बढ़ के दिया है, वो चीज़ है। संगत जी बस मैं यही कहूँगी कि जिसको पे भी नहीं है ना, वो प्लीज़ पेशेंस रखे और गुरुजी पे विश्वास करे। गुरु पा ने जब देना ना तो छप्पड़ फाड़ फाड़ के ही देना है। हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा, बस गुरुजी पे छोड़ दो कि गुरुजी आपने ही करना है। मैंने बस गुरुजी को ही अपना डॉक्टर बना लिया था। मैंने कहा था गुरुजी आप भी मेरे डॉक्टर हो, मेरे से इतने पेनफुल टेस्ट भी नहीं होंगे। बहुत पेन होती है, मतलब इतने टेस्ट डॉक्टर ऐसे ऐसे बता देते हैं आज के टाइम में। तो मैंने बस गुरु पापे अपने छोड़ दिया था कि गुरुजी जो करना है तुसी करना है, मैं कुछ नहीं जानती। तो संगत जी जब गुरुजी पा ने खुशी दी तो मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, अब सोच भी नहीं सकते कि वो खुशी का ठिकाना क्या होगा। संगत जी बस गुरुजी ने जब ब्लेस किया ना, बस एक पेशेंस होता है ना, पेशेंस भी गुरुजी ने मुझे सिखाया कि पेशेंस क्या होता है, सब्र क्या होता है संगत जी। और उधर उधर मेरे मायके में जो मेरे मम्मी पापा का ब्लैक मैजिक था, वो हम मेरे फादर को और मुझे बेबी ब्लेस होने से पहले मुझे एक नेगेटिविटी एक आंटी सी दिखाई दी, लाइक मेरे फादर को भी मुझे भी। एंड वो नेगेटिविटी कुछ ऐसी थी जो मतलब वही ब्लैक मैजिक जो करके भेजा जाता, लाइक शमशान वगैरह से जो भी करवा के भेजा जाता है ना संगत जी, वो चीज़ मेरे पापा और मुझे दिखाई दी सपने में। और उसमें हमें गुरुजी भी दिखाई दिए कि गुरुजी कैसे उस लेडी से कैसे उसको अपने कंट्रोल में कर रहे हैं, कैसे उसको हमारी लाइफ से रिमूव कर रहे हैं। वो सेम ड्रीम मेरे पापा और मुझे आया, और फिर गुरुजी ने मुझे ड्रीम में आके लड्डू प्रसाद भी दिया बेसन का। उसके बाद ही मेरा कल्याण हुआ, गुरुजी ने मुझे बेबी ब्लेस किया। और आज ये खुशी मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे गुरु पा की वजह से मिली है, वरना इस नेगेटिविटी ने तो हमारी लाइफ इतनी स्पॉइल कर दी थी कि जीने का मन भी नहीं करता था संकट जी। इतने डिप्रेशन में चली गई थी मेरी पूरी फैमिली कि हम कहाँ जाएं, किसको दिखाएं, कहाँ जाएंगे। जो भी नई संगत अब गुरुजी से जुड़ रही है ना, तो वो अगर वो इस चीज़ से जूझ रहे हैं ब्लैक मैजिक से या किसी के बेबी नहीं हो रहा है, तो बस वो गुरु पाप पे अपना ट्रस्ट बनाए रखे, वो तोड़िएगा मत गुरु संगत जी। बस गुरुजी ने जब देना ना आपको तब ज़रूर देंगे संगत जी, बट आप बस अपना ट्रस्ट बनाए रखिए, क्योंकि गुरुजी ने जब हमारा कल्याण करना है तब करना ही है। सही वो बोलते हैं सही टाइम का इंतज़ार कर। और संगत जी जब मुझे बेबी ब्लेस किया गुरुजी ने, तब मुझे 1 मंथ से यही मैसेज मिल रहे थे गुरुजी के कि तू पहले ही सरेंडर कर देंदी तो तेरा काम मैं पहले ही कर देना सी। संगत जी सच में मतलब ये था ना, मैं भटक रही थी कि मुझे नहीं इधर भी जाना है उधर भी दिखाना है। तो सबसे बड़ी हम ओल्ड संगत से सुनते हैं ना, जैसे कि सरेंडर, गुरुजी को सरेंडर कर दो, गुरुजी जाने और गुरुजी का काम जाने। तो यही चीज़ है कि सरेंडर। और गुरुजी के इतने मैसेजेस मुझे आ रहे थे कि तेरा कल्याण किया, मुझे हफ़्ता बीत चुका है, तुझे बहुत जल्दी खुशखबरी मिलनी है। तो मैं तो होप छोड़ ही चुकी थी संगत जी। मैं सोच रही थी कि क्या क्या खुशी मिलेगी गुरुजी, मेरे को नहीं मिली थी, मेरे को बस नेगेटिविटी थी मेरे माइंड के अंदर। संगत जी गुरुजी कहते तेरा कल्याण किया, मुझे हफ़्ता बीत चुका है, तेरे घर खुशखबरी आने वाली है। और वो मैसेज मुझे लगातार 10 to 15 डेज़ मिलते रहे संगत जी। और मैंने एक होप भी छोड़ चुकी थी कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। जब ये खुशी हमें मिली तो मेरे हस्बैंड और मेरी आँखों में मॉर्निंग का टाइम है आंसू थे, खुशी के आंसू थे। और मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे सुबह 6 बजे हाथ जोड़कर गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी इट्स अ मिरेकल, सीरियसली इट्स अ मिरेकल, ये मिरेकल है गुरुजी ये। और गुरुजी से मैं ये भी कहती थी कि गुरुजी मैं आपके सत्संग सुनती हूँ, और उसमें मैंने सुना कि आप बोलते हो जैसे कि डॉक्टरी फ़ेल कर दी, डॉक्टरी देखा मैं डॉक्टरी फ़ेल करती ना, तो मैंने कहा गुरुजी मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसा करो, डॉक्टरी फ़ेल करके दिखाओ। तो मैं गुरुजी से डेली ये बोलती थी, मैंने कहा मुझे नहीं कंसीव हुआ, डॉक्टरों से भी कुछ नहीं हुआ, मैं थक चुकी, मेरे को नहीं बस। और मतलब टाइम भी वैसे ज़्यादा नहीं हुआ था मेरा इसको, लाइक 3 years ही हुए, बट फिर भी
होते होते संगत जी टाइम आगे आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और वो जल्दी से टाइम निकलता ही जाता है। 3 से 4 ईयर, 4 से 5 ईयर्स। तो इसलिए बस, और जब गुरुजी ने मुझे खुशी दी तो मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे बस यही बात बोली कि गुरुजी सच्ची तुसी तो डॉक्टरी फेल करती, सीरियसली तुसी मेरे डॉक्टर हो गुरुजी, तुहाडा प्रसाद ही मेरी मेडिसिन है, तुहाडा जल प्रसाद ही मेरी मेडिसिन है। संगत जी बस मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि गुरुजी पे बस विश्वास बनाए रखिए। हमारे घर का अब मतलब मेरे मायके में जो मैंने आपको बताया कि ब्लैक मैजिक जैसे हो रखा था, वो भी काफ़ी हद तक कम हो चुका है संगत जी, बहुत ज़्यादा। अब धीरे धीरे गुरुजी सब कुछ ठीक करते जा रहे, बस वही है कि टाइम लगता है, बस हमें सब्र बनाए रखना है, पेशेंस रखना है। संगत जी मतलब ससुराल में भी मेरे ऐसा था कि किसी ना किसी छोटी बात पे मेरी लड़ाई होते रहना, मेरी सिस्टर के ससुराल में किसी ना किसी छोटी बातों पे लड़ाई होते रहना, और मतलब घर में कलेश से ही रहने। पर जब से गुरुजी से जुड़े ना, सीरियसली संगत जी, जब से गुरुजी से जुड़े हैं ना, तब से चीज़ें गुरुजी ने कम की है, और फैमिली में खुशियाँ आ रही हैं। ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है? सिर्फ़ और सिर्फ गुरु पा की वजह से पॉसिबल है। अदरवाइज़ ये सब चीज़ें कंटिन्यूस चलती रहती जैसे कलेश। गुरुजी ने बहुत सच में मुझे भी सब्र बख्शा है, वरना मैं इतनी छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो जाती थी ना, चिड़चिड़ी हो जाती थी, रोती थी, गुस्सा जल्दी आता था। बट जब से गुरुजी से जुड़ी, गुरुजी ने सबसे पहले मुझे पेशेंस, सब्र बख्शा है सबसे पहले। और लख लख शुक्राना मेरे गुरु पा का, जो मुझे इतनी बड़ी खुशी दी और आज मुझे ये सत्संग शेयर करने का मौका दिया, जो मैं सब संगत के साथ शेयर करूँ कि गुरुजी ने मेरा कल्याण कैसे किया, गुरुजी ने मुझे बेबी कैसे ब्लेस किया, अपना लंगर प्रसाद खिला के मेरे कष्ट काटे। तो संगत जी जब भी आपको मौका मिले ना, तो आप कभी भी छोड़ना मत सत्संग में जाने का। सत्संग में जब हम ध्यान लगा के गुरुजी में ध्यान लगाते हैं और उनका लंगर प्रसाद खाते हैं, तो 110% कल्याण होना तो आपका पक्का ही है। आपके दुख ज़रूर कटेंगे संगत जी। बस गुरु पा पे ट्रस्ट बनाए रखिए, और मौका जब भी मिले तो सत्संग में ज़रूर जाएं, गुरु घर ज़रूर जाएं। संगत जी यही मेरे 2 छोटे से सत्संग थे जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती थी। अगर मुझसे सत्संग शेयर करते हुए कोई भूल चूक हुई हो ना संगत जी, तो मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी की बेटी हूँ, गुरुजी आप मुझे माफ़ कर देना अगर मुझसे सत्संग शेयर करते हुए कोई भी भूल चूक हुई है। और लख लख शुक्राना गुरुपा, आपने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी मेरी लाइफ की। थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना आपका, जितना शुक्राना करे इतना कम है। संगत जी ये सत्संग जिसके लिए भी हो, तो मेरे लिए बस ये, मैं आपको ये मैसेज दूँगी, बस आप गुरुजी पे ट्रस्ट बनाए रखना, गुरुजी को कभी मत छोड़ना, ना ही गुरुजी आपको छोड़ेंगे। गुरुजी वैसे भी अगर एक बार किसी का हाथ थाम लेते तो वैसे नहीं छोड़ते संगत जी। बस आप पेशेंस रखना, वो टाइम आज नहीं तो कल ज़रूर आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी गुरुजी की। बस गुरुजी को हमेशा ये कहें कि आप हमारे अंग संग रहे गुरुजी महाराज, हमारे दुख सुख में हमेशा आप हमारे साथ रहें, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बस गुरुजी से यही मांगे रोज़, अगर आपको कुछ मांगने है ना तो बस गुरुजी को ही मांगे और कुछ नहीं मांगे। बस कि गुरुजी आप ही हमारे अंग संग रहो, बस आपकी पॉजिटिविटी हमारे चारों तरफ रहे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। संगत जी अब मैं गुरुजी का सत्संग बस यहीं पर एंड करती हूँ। मेरा छोटा सा सत्संग था। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं एक गुरुजी का छोटा सा भजन आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, कि मैं मतलब ये कहना चाहती हूँ कि ये सॉन्ग सच में हम पे ही, मतलब अगर हम ये सॉन्ग अपने ऊपर देखें तो हमारे ऊपर ही बैठता है ये सॉन्ग, ये वाला कि जितना फड़दा साडी बांह असां रुल जाना सी, सानू किथे ना मिलदी थां असां रुल जाना सी। संगत जी अगर गुरुजी हमारी बांह नहीं पकड़ते तो सच में आज जो लाइफ है ना, बहुत ज़्यादा गंदी लाइफ हो चुकी थी। संगत जी अगर गुरुजी ने हमारी बांह नहीं पकड़ी होती तो हम जो दलदल में धंस चुके होते, उस गंदी लाइफ में जी रहे होते। जब से गुरु पाए हैं सब कुछ अच्छा है। अगर दुख भी है तो छोटे में होके टल जाता है, सुख भी है तो बस गुरुजी के साथ ही है। संगत जी लख लख बार शुक्राना गुरुजी का। मुझसे कोई भी भूल चूक होगी हो ना संगत जी, मुझे माफ़ कर देना। गुरु पा की बेटी हूँ। अब जय गुरु जी।
शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज का, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु का। जय गुरु जी संगत जी।